सकते हैं 20-30 रुपए की मिलती है गाइस। सीधा टारगेट 100, 150 एंड 200 तक हम यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। और गाइस आई होप आपका कल का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि रीजन ये है जो भी हमने आपको ट्रेड्स दिए थे एग्जैक्टली वही हुआ है। और हीरो जीरो ट्रेड भी जो हमने आपको बताए थे कैसे बैंक निफ्टी ने सेलर्स को ट्रैप करके एक बहुत बढ़िया हमको मूव दिखाई थी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम है, चार्ट है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये वाला जो डे लो है, इसके नीचे मार्केट यहाँ पे हो सकता है लोगों को ट्रैप कर ले और हमको शार्प अप मूव देखने को मिल जाएगा। इस अप मूव में प्रीमियम चैनल पे 53,000 की कॉल जो है 39 रुपीज से 130 का हाई लगाती है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो गाइस 230% तक का रिटर्न जो है वो हमको प्रीमियम चैनल पे देखने को मिलता है। आप चाहो तो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इंडेक्स, ऑप्शन, सारी ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। बात करेंगे गाइस सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में सिंपल सी बात है गाइस, देखो गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलरेडी 200 पॉइंट से भी ज्यादा जो है वो डाउन है। और गाइस यही एक रीजन था कि प्रीमियम चैनल पे हमने कोई भी बीटीएसटी ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि एक दिन की तो छुट्टी है ही। ठीक है, क्या होता है, बाकी सारी चीजें चलती है। जैसे यूएस मार्केट चलेगी तो हो सकता है ये 200 की जगह और 300 पॉइंट भी डाउन हो जाए आज और चल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इधर यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रही है उसके बेस पे मार्केट ओपन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगा इस दो सिनेरियो है, या तो कल मॉर्निंग में सारा कुछ रिकवर होके खुले फ्लैट या कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर। ठीक है, जिसकी चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज, या तो सीधा गैप डाउन है, गैप अप बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर गैप डाउन हो रही है तो नीचे कहाँ सपोर्ट है और कहाँ पे हमको बाय करना है, या कौन सा सपोर्ट ब्रेक होता है, क्या हमारे टारगेट होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के प्रीवियस जो हमारा ट्रेंड था उसका मैं देखना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखोगे लास्ट मूव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, 25,285 से लेके गाइस 26,277, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की जो है ये अप मूव है। अब सिंपल सी बात है, अगर 1000 पॉइंट की अप मूव आ रही है और उसके बाद 500-600 पॉइंट करेक्ट भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी में 4000 पॉइंट की अप मूव आई है। अगर ऊपर से 2000 पॉइंट गिर भी जाएगी तो भी हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है कि वॉर, मिसाइल्स वगैरह जा रहे हैं, ये तो पहले भी हो रहा था। लेकिन अब जो है वो मार्केट पे ज्यादा इफेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट को जो है करेक्शन की पहले ही नीड थी। और जो अब रीजंस बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। कहानी गाइस बनती है, मार्केट को एक करेक्शन चाहिए होती है, कहानियां बाद की बनती है, पहले मार्केट में करेक्शन आती है। आपको 4-5 दिन पहले वीडियो में बोलता था कि बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट ऊपर है, बहुत स्ट्रेच आउट हो रखी है, अगर 2000 पॉइंट तक गिर भी जाएगी, 52,500 तक आ भी जाएगी तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में सिंपल है गाइस, अगर सपोज करो फ्लैट खुलती है या ज्यादा कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं होता तो 25,780 जो है वो हमारा क्रूशियल लेवल है। सिर्फ फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी बात नहीं करना। 25,780 के नीचे मार्केट सस्टेन हो रही है, या सपोज करो इसके नीचे खुल के इसी का रेसिस्टेंस ले लेती है 25,780। सपोज करो मार्केट खुल रही है 25,650 पे। ठीक है, कुछ मत करो, ऊपर आ रही है 25,780 से लेके 25,800 के आसपास हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा यहाँ से 25,664, जो कि 61% रिट्रेसमेंट लेवल है। इसके नीचे निकलती है तो गाइस स्ट्रेट गिरावट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेट अप मूव्स आई थी, स्ट्रेट गिरावट आई थी। ठीक है, तो सीधा टारगेट होगा आपका 25,500 एंड 25,400। तो 25,800 के आसपास अगर आप सेल ऑन राइज करके चलते हो तो टारगेट 25,664, 25,500 एंड 25,400। ठीक है, अब हमको बहुत सारे सिनेरियोज देखने पड़ेंगे। अब सपोज करो मार्केट 25,600 के आसपास खुलती है 200 पॉइंट नीचे, तो सबसे पहली हर्डल जो है 25,650 से लेके 25,700 वाला जो जोन है, ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा, तो हमको यहाँ पे भी एक बार सेल करके चलना है। तो इस जोन पे जब आप सेल करोगे, स्ट्रेट टारगेट आपका 25,500 से लेके 25,400 होने वाला है। ये आपका दूसरा ट्रेड होगा। एक ट्रेड हो गया 25,800 से सेल, दूसरा ट्रेड जो है 25,650 से सेल। अब दोनों की कंडीशन क्या है, एक बार जो है मार्केट ओपन हो रही है 25,650 के आसपास, तब जाके हम 25,800 से सेल करेंगे। अब एक कंडीशन है, जब मार्केट 25,600 के नीचे खुल रही है तो हम 650 और 700 के आसपास जाके शॉर्ट करेंगे। तो ये दूसरा ट्रेड हो गया। अब गाइस तीसरा ट्रेड है, बाय चांस मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दिखा दे कि कहीं ना कहीं 25,500 के आसपास खुल रही है, तो आप सिर्फ 5 से लेके 15 मिनट का वेट करना, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट की एक रेंज बनने देना, सिर्फ हाई ब्रेक होने पे ही ट्रेड करना है। क्यों?
क्योंकि एक तो इतना बड़ा गैप लगेगा, इतना बड़ा गैप लगेगा, सपोज करो 250 से लेके 300 पॉइंट तक का गैप लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हाई ब्रेक होने पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गैप फिल होगा। दूसरी चीज, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मार्केट ने पहले रेसिस्टेंस ली थी, फिर यहाँ सपोर्ट लिया था। फिबोनाची का 786 और 886 लेवल है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में 25,500 से लेके 25,400 का एक ऐसा जोन है जहां पे आपको एक स्विंग लो लग के वापस मार्केट ऊपर जाती हुई दिख सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बोला था, जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है। अगर आप इस डिप पे बाय कर रहे हो, देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिन में प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो अगर बाई चांस और भी नीचे आ जाती है तो मेरे अकॉर्डिंग फिर से बाय करना चाहिए। तो 25,500 से लेके 25,400, और सिंपल सी बात है, आने वाले दिन में 25,500 या 25,400 के नीचे हमको डेली क्लोजिंग दिखेगी, तब जाके कहीं ना कहीं व्यू जो है वो बियरिश होगा। अगर मैं यहाँ पे सेल भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे है। अभी तक मैंने आपको एक भी दिन नहीं बोला कि आप अगले दिन सेल करके चले जाओ या कुछ ऐसा करके चले जाओ। तो सिंपल है, दो ट्रेड मैंने आपको बता दी है, तीसरा ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मार्केट 25,500 के आसपास खुल रही है, इस जोन के आसपास, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स के बारे में फोकस करना, ठीक है। वेट करना 15 मिनट या 30 मिनट का, जैसे ही हाई ब्रेक होगा फर्स्ट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का, आप बाय साइड चले जाना, जो भी लो लगा होगा वहां पे स्टॉप लॉस लगा लेना। सीधा बना रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे सपोज करो 9:15 ये कैंडल बन गई, ठीक है, दूसरी कैंडल हमारी यहाँ बन गई। तो क्या करना है, एक हाई मार्क करना है, एक लो मार्क करना है। सपोज करो इसके अंदर मार्केट अभी भी चल रही है, तो जैसे इसको ब्रेक करेगी, जो भी लास्ट लो होगा, जैसे कि ये वाला है, इधर आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और यहाँ से आप अपना ट्रेड जो है इनिशिएट करके, चांसेस होगा कहीं ना कहीं 25,650 25,800 तक पूरी मार्केट रिकवर करती हुई आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये मेरा सिनेरियो हो गया। अगर नहीं समझ आया, आप सीधा लिंक में डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का। जब भी ये सिनेरियो बन रहा होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गाइस ऑप्शन चेन के बारे में, चलेंगे हीरो जीरो के बारे में बात करेंगे। हीरो जीरो जो अभी मैंने आपको थर्ड ट्रेड बताया है वही होने वाला है। अगर मार्केट में मेजर गैप डाउन देखने को मिल रहा है गाइस, पहले मिनट से मैं कॉल ऑप्शन ट्रेड दे दूंगा प्रीमियम चैनल पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड होगा। 25,500 पे 1,88,000 की पुट राइटिंग है, देयर आर हाई चांस ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज गाइस देख सकते हो, 25,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, लेकिन हमको ऑलरेडी जो गिफ्ट निफ्टी है वो डाउन दिखा रही है 200 पॉइंट से। इसका मतलब ये है कि खुलेगी ही मार्केट इसके नीचे, जब खुलेगी तो ये धड़ाम से और बेचेंगे। तो जब ये और बेचेंगे तो देयर आर हाई चांस की फर्स्ट 15-20 मिनट में मार्केट 100 पॉइंट और टूट जाए। तो जब 100 पॉइंट और टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं 25,500 आएगी, और 25,500 से जब हम बाय करेंगे, देयर आर हाई चांस की सारी रिकवरी या 50% भी रिकवरी करती है, तो हमको 25,500 से लेके 25,650 तक एटलीस्ट एक मूव तो मिल ही जाएगी। इस 150 पॉइंट में 25,550 की जो कॉल ऑप्शन है, देयर आर हाई चांस गाइस 20-30 रुपए से आराम से 100 से 150 या फिर 200 तक भी मैक्स जा सकती है। तो मेरा एक ही ट्रेड है। अगर गाइस कल 25,500 के आसपास मार्केट आके सस्टेन कर रही है, थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाती है, यहाँ से 25,550 की जो कॉल है वो हम बाय करके चल सकते हैं। 20-30 रुपए की मिलती है गाइस, सीधा टारगेट 100, 150 एंड 200 तक हम यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने लगा लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, प्रीवियस लेकर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक मूव से लगा रखा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगा था 54,467। मैंने आपको यही बोला था मार्केट में 4,000 पॉइंट की अप मूव है। आने वाले दिन में अगर मार्केट 52,500 तक या 52,000 तक भी आ जाएगी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। किस चीज का? जो 4,000 पॉइंट की अप मूव आई है, वहां से सिर्फ 2,000 पॉइंट गिरेगी। 2,000 पॉइंट कहने में ज्यादा है, लेकिन देखा जाए तो उस मूव का सिर्फ 50% है, और 50% और 61% एक गोल्डन रिवर्सल जोन होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड एक अप मूव में यहाँ कहीं से निकल के वापस एक नया हाई भी लगाते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, अगर मार्केट यहाँ भी आ जाएगी फिर भी चांस होगा मार्केट में एक नया हाई लगाने का, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम आप देख सकते हो कितना क्विक है, नीचे आके वापस क्विक हो जाएगी, 15-20 दिन में एक नया हाई लग जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये व्यू है मेरा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर गैप डाउन हो रहा है 52,500 से लेके 52,600, ये जो है गाइज आपका सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट कब बनेगा? अभी
गाइस मार्केट बंद हुई है 52,980 पे। तो जब तक मार्केट 52,500 600 के ऊपर है तब तक ये चीज सपोर्ट है। अगर बाय चांस मार्केट खुलती है 52,400 के आसपास, 500 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो गाइज ये चीज आपकी रेसिस्टेंस है और इस जोन से आपको सेल करके चलना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 52,100। तो कहीं ना कहीं हम 52,500 से लेके 600 के पास अगर रेसिस्टेंस ले रहा है, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 52,100। अगर बाई चांस इसके ऊपर आके सस्टेन हो जाएगा तो हम बाय कर सकते हैं सीधा टारगेट 53,000। 500 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, दे रहा है हाई चांस की इंट्राडे में आपको 500 पॉइंट के ही टारगेट अचीव होते हुए दिखे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।